हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, ताज़ी ताज़ी क्या ख़बरें हैं। अखबार सुबह छपता था ना, तो लोग ख़बरें जो थी वो सुना सुना के अखबार बेच रहे होते थे। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, फ़लाने ने ढिमकाने के साथ ये कर दिया, धमाके में ये हो गया, फ़लाना ये हो गया, पैसे इतने हो गए, बजट आ गया। तो जनाब आज की ताज़ा ख़बर में ये देखते हैं कि आपके बारे में क्या ताज़ा ताज़ा ख़बरें हैं, लोगों के पास क्या चटपटा मसाला है, आपके बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सब इसको देख सकते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। कम्युनिटी नंबर 7, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, एंजाइटी। You're giving a very tough time to someone. लोग आपके बारे में जब कभी भी गॉसिप करते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है। अगर कोई कहे ना कि जाकर उससे बात कर लो, तो लोग कहते होंगे 1 मिनट पहले मैं ज़रा वॉशरूम से होया हूँ। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में आजकल आपके बड़े क्लोज्ड लोगों के साथ आपकी बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है। जो आपके बड़े क्लोज लोग हैं ना, उनसे कोई आपके बारे में बात कर रहा है। कम्युनिटी नंबर 7, 7th, आज से जुलाई स्टार्ट हो गया, 7th मंथ, 7 डेज़, नंबर 7 समथिंग। मेरे चैनल में नंबर 7 है। आपके नंबर में किसी चीज़ में कोई 7 इंडिकेशन हो सकती है नंबर की। आपके नोन लोगों में, क्लोज लोगों में कोई एक इंसान आपके बारे में गॉसिप भी करना चाहता है और आपसे बेजार भी बहुत है। कोई एक इंसान आपकी बातों को प्रेज़ भी कर रहा है और उसको लग रहा है कि इसकी आड़ में मेरी भी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ गॉसिप ही करेंगे, और जो उन लोगों को उनसे गॉसिप करवाना चाह रहा है, पागल आदमी है, इसको परेशानी है किसी बात की। काफ़ी स्ट्रेस में है ये इंसान जो भी प्रोवोक कर रहा है दूसरों को आपके बारे में गॉसिप करने के लिए, बिकॉज़ आप तो बिल्कुल पछाड़ खा जाने वाली एनर्जी में हैं। और शायद आपकी ब्रेवरी और आपके नॉर्म्स, आपके डिसिप्लिन, आपके कैरेक्टर, आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। सबसे ज़्यादा आपके ब्रेवरी पर। बहादुर कितने हैं आप, डिटर्मिनेंट कितने हैं। अगर कोई गॉसिप के दौरान आपका कोई नेगेटिव या ईवल पोर्ट्रे आपको करना चाह रहा है ना, तो सुनने वाला एक लम्हे को ये सोच रहा है कि मैं रिकॉल तो करूं कि इसने क्या गड़बड़ किया आज तक। लोग काफ़ी डरे हुए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। तो आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है जनाब। आपके क्लोज्ड वंस अप्रोच्ड हो चुके हैं और क्लोज्ड वंस को अप्रोच करके आपके मुताल्लिक अगर गॉसिप करने की कोशिश की जा रही होगी, तो सुनने वाला ये कह रहा होगा भाई
मुझसे तो नहीं होगी बात, तुम ही कर लो। और उसको ये तमाम बातें सुनने के बाद, यानी ये तमाम गॉसिप सुनने के बाद सुनाने वाले से ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। आपके बहुत से जानने वाले आपको किसी चीज़ पर कन्विंस करना चाह रहे हैं, लेकिन स्पॉटलाइट पे आप बाउसूल और बा किरदार आदमी, उसको कोई नहीं हरा पाता। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? अथॉरिटी, एम्परर, भैंस की टांग की हुई आपने, सोलर प्लेक्सस चक्रा, डेस्टिनी, द वर्ल्ड। आपका टाइम चल रहा है, चूज वाइजली। नंबर 7 अगेन, 4 + 3 7 7 7। नंबर 10, बहुत सारे लोगों को ना ये गुमान हुआ है कि जैसे अगर वो गॉसिप करने के बाद आपको अप्रोच करते हैं आपको किसी बात के कन्विंस करने के लिए, तो उनको ये खुशफहमी है कि जैसे आप किसकी सुनेंगे और फिर उनकी एक सह हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएंगे, देखा इसने मेरी बात मानी, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके जो लोग आपको पॉजिटिवली ले रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में हैं। जिन लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो आपको एरोगेंट और बदतमीज़ कह रहे होंगे, ज़िद्दी कह रहे होंगे। एक सेल्फ ड्रिवन इंसान हैं आप, खुश होते हैं, यानी आप एक ऐसा इंसान है कि अगर घर में कुछ लोग होते हैं ना जो चीयर लीडर होते हैं, अगर आप खामोश हो जाएं तो सारा माहौल खामोश हो जाता है। विद दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेल्फ ड्रिवन, रंग भर देना महफिल में, और जब आप खामोश तो सब खामोश, यानी सब परेशान के हुआ क्या। ये इस चीज़ की गॉसिप बहुत हो रही होगी। आपकी एनर्जी से माहौल में डिस्टर्बेंस है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। प्लस जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं उनमें से अगर कोई अक्ल और फहम रखता होगा तो उनमें से कोई एक ये बात ज़रूर कहेगा कि भाई हमारा उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने किया क्या है उसके लिए, जो हम उसको बिठाकर बात करें। बिकॉज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से वो तो उनकी तो फटी पड़ी है माजरत के साथ, किसी की हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। लोग इतना डरते हैं आपसे, इतना ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। दूसरा, आपने जो अब अपने लिए लाइफ रोड मैप सेलेक्ट किया है ना, उनको सालों लगे हैं, डेकेड्स लगे हैं उनको इस लेवल पे पहुंचने के लिए, जो कि मैच्योरिटी का लेवल है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी जल्दी में नहीं नज़र आ रहे। कोई दूर बैठा हुआ इंसान अपनी प्लानिंग में घूमे जा रहा है और वो इस बात के इंतज़ार में है कि कब आप ड्राइनेस को हरियाली में और हरियाली को ड्राइनेस में बदलेंगे। किसी के पेशेंस को आप इतना टेस्ट कर रहे हैं कि वो गॉसिप में बदल रहा है मामला, एंड यू आर नॉट इन अ हरी। ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है ना, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। एक तो आप किसी को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, अच्छी बात है, और जिसको आप ऑन बोर्ड ले रहे होंगे, जो आपको अप्रोच कर रहा होगा, आप बैल मुझे मार वाली हरकत आप नहीं कर रहे। वो इंसान आपसे बात करने के बाद उसको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपके बारे में जो भी गॉसिप चल रही है वो सब बोगस है। ठीक है,
लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर कोई इंसान है जिसका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, और वो उस पेशेंस के टेस्ट होने में दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मिसिंग यू, और आप इसको कोई चांस नहीं दे रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करे। आप इसको सेल्फिशनेस कह लें या आप इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें। जो लोग, वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ, जो आपको नेगेटिव ले रहे होंगे वो आपको रिजिड और एरोगेंट समझ रहे होंगे। जो लोग आपको पॉजिटिव ले रहे होंगे वो आपको डिसिप्लिन और अथॉरिटेटिव समझ रहे होंगे। इसी तरह से लोग आजकल आपके बारे में गॉसिप करते भी बोल रहे होंगे कि नखरा देखा है उसका, नाक देखी है उसकी। जस्ट बिकॉज आप इस वक्त अपने लिए वो कर रहे हैं जो आपके लिए किसी ने नहीं किया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ना तब चढ़ रही है कि आप अपना फोकस अपने ऊपर क्यों रख रहे हैं। हमको लाइमलाइट में रखें, हमको स्पॉटलाइट में रखें। आपने बड़े अरसे तक लोगों को चांस दिया, शायद वो आपको रिवॉर्ड दें, शायद वो आपको रिकग्नाइज करें, शायद वो आपके लिए कुछ करें, बट दे डिड नॉट। सो यू स्टार्टेड डूइंग इट ऑन योर ओन। अब जब आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, एक तो वैसे ही जो मैंने कहा आप चीयर लीडर टाइप हैं, उसमें लोगों को गॉसिप करने का एक टॉपिक मिल गया है कि उसको देखो, हर चीज़ अपने लिए, दूसरों का सोचना ही नहीं, जानबूझ के टॉपिक्स बनाना। एक्चुअली आपका सेल्फ केयर जो है ना, वो आपकी सबसे हाईएस्ट फॉर्म हुआ हुआ है इस वक्त। और आपका सेल्फ केयर यानी बड़े से बड़ा इंसान जो कि उम्र में भी बड़ा हो, रुतबे में भी बड़ा हो, फाइनेंशियल स्टेटस में भी बड़ा हो, इवन देन वो पर्सन आपसे compete नहीं कर सकता। बिकॉज जिन्होंने किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, उनका मुंह नहीं होता कि उसके सामने कोई बात कहने का, बिकॉज मुंह की खाएंगे फिर वो। तो वो क्या करते हैं, वो पीछे बैठ के गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं। और इन लोगों में से कोई एक ऐसा वीक इंसान है जो कि उन सबको प्रोवोक कर रहा है आपके लिए गॉसिप करने के लिए। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर इन योर डिसीजंस। आपको मालूम है आपने क्या करना है, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है। हेल्दी बाउंड्रीज, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, इंटेग्रिटी, करेज, मोटिवेशन, ये तमाम चीज़ें आपको जाती हैं एज अ क्रेडिट। सामने वाले को नहीं समझ में आ रही, सामने वाले ने इस तरह से अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ किया ही नहीं। जो लोग आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े लोगों के ऊपर इधर उधर डिपेंडेंट होते हैं ना, जिन्होंने ख़ुद से कभी अपनी ज़िंदगी में ना तालीम ली होती है ना उसको प्रैक्टिस किया होता है, उनके पास फिर सिर्फ एक ही काम रह जाता है, एज आई ऑलवेज से कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। तो स्मॉल माइंड जिनकी छोटी जहनीत होती है वो लोगों को डिस्कस करते हैं, वो गॉसिप करते हैं। और ये जो आपके साथ आपके अतराफ़ में जो ग्रो है वो छोटे दिमाग का है। उनके पास वो हिम्मत, वो हौसला नहीं है। इसकी वजह से वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो कर रहे थे भाई, किसी का तो किसी का भी कोई ना कोई वक्त तो कट ही रहा है, तो लेट देम काट द वक्त, वो वाली बात हो गई है। ठीक है जनाब, तो लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे ये पावरफुल एनर्जीज़ देखकर, जो लोग अपने ऊपर हिम्मत कर रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, जो लोग मेरी रीडिंग्स के थ्रू ये समझ सके हैं कि इज़्ज़त नफ्स क्या होती है। और इज़्ज़त नफ्स बैंक बैलेंस से नहीं होती, इज़्ज़त नफ्स ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसलों से होती है। आप सही वक्त में सही फ़ैसला करें, आप अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। और हमेशा ये बात रखें, अपने आप को कम ही क्यों ना सही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं।
बिकॉज़ जब आपका हाथ सामने वाले के आगे मांगने वाला हाथ नहीं बनता ना, तो आप इंटेग्रिटी के साथ, गैरत के साथ अगले की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और उनके लिए उनकी मौत शर्मिंदगी की होती ही यही है। यहाँ पर लोग एहसान जताकर सारी ज़िंदगी उनको शर्मिंदा करते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। यहाँ जो लोग आपके साथ गॉसिप, आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी हार ये है कि वो आपसे डर ही इस वजह से रहे हैं, बिकॉज़ दे हैव ज़ीरो कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ। तो जब आपने अपना कमाया, अपना उगाया, अपना खाया, तो कान आपके हैं, उंगलियां आपकी हैं। आप चाहें तो अपने कानों में उंगलियां डाल के बंद कर सकते हैं सामने वाले की गॉसिप को ना सुनने के लिए। कीप इट अप। बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।